बिहार के पटना से दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में शपथ लेते दिखाई देंगे 7 मंत्री जो कि बीजेपी कोटे से आ रहे हैं। इसमें जीवेश मिश्रा जैसे तमाम बड़े नाम शामिल हैं। तो देखिए, राष्ट्रगान हो चुका है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 7 नए चेहरे आपको दिखाई देंगे। अब नीतीश के मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे जो कि भाजपा कोटे से सामने आ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्री संजय सरावगी। 2. श्री डॉक्टर सुनील कुमार। 3. श्री जीवेश कुमार। श्री विजय कुमार मंडल। 7. श्री कृष्ण कुमार मंटू। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एच मंटू राज्यपाल के प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर एवं राज्यपाल सचिवालय के जापान दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा दिए गए। माननीय श्री संजय सरावगी के मंच पर शपथ ग्रहण किए पधारे तथा माननीय राज्यपाल समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल पहुंचे और राष्ट्रगान के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और अब मंत्रिमंडल विस्तार। 7 चेहरे बीजेपी से संजय सरावगी शपथ लेंगे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हम भारत का प्रभुता और जनता हम बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और पूर्ण अंतर्गत से निर्वहन करब तथा हम सीमा पक्षपात अनुराग के साथ बिना सब प्रकार लोक प्रतिदान और विभिन्न प्रस्ताव न्याय करब। हम संजय सरावगी शपथ लेंगे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमारा विचारक ले अथवा हमारा ज्ञान हो कोनो व्यक्ति संजय मंत्री मंत्री के रूप में निर्वाहन हुए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित प्रगत नहीं करब। दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने मंत्री पद की शपथ ली है और विभागों का बंटवारा भी होगा और एक रिकॉर्ड भी इनके नाम है। ये कभी भी विधानसभा चुनाव हारे नहीं हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिला है। कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते एक बड़ा चेहरा है और संजय सरावगी अब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दरभंगा से चुनकर आते हैं संजय सरावगी और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और उसके बाद एक के बाद एक 7 चेहरे जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें से संजय सरावगी ने मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना ली है और अब 6 और चेहरे जो इस समय मंत्रिमंडल
विस्तार में शामिल होंगे। तो राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई, उन्होंने शपथ ली। बिहार में अब नजदीक है विधानसभा चुनाव, लगभग 6 महीने का समय बचा है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही पुरजोर कोशिश रहेगी कि सत्ता में काबिज हो। हालांकि कुछ अंदरूनी खटपट की खबरें भी हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये विस्तार बहुत अहम है, क्योंकि इससे नाराजगी दूर होगी। जिन वर्गों में नाराजगी है उसे दूर करने में मदद मिलेगी और जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, क्योंकि बिहार में जातिगत फैक्टर एक बड़ा मुद्दा है। जातिगत समीकरणों को साधा तो चुनाव जीता, ये फॉर्मूला बिहार में काम आता है। बताते नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो आज आपके मंत्री के रूप में ये विचार से लाया जाएगा, तब आप तस्वीरों में सुनील कुमार को देख रहे हैं, जहां नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 मंडल का विस्तार। सुनील कुमार जो बिहार शरीफ से विधायक हैं, उन्होंने शपथ ली है। पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें राज्यपाल ने दिलाई। और बता दें कि जून 2013 में बीजेपी में ये शामिल हुए थे सबसे पहले, और 2015-2020 में बीजेपी से विधायक रहे। कद्दावर नेता हैं भाजपा से, जहां पेशे से डॉक्टर। 3 भोजपुरी फिल्में भी सुनील कुमार ने बनाई हैं, तो यानी भोजपुरी जगत से भी इनका जुड़ाव रहा। बिहार शरीफ से बीजेपी के ये विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं। साल 2013 में बीजेपी का दामन थामा और आज मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर आसीन होने जा रहे हैं, शपथ ले चुके हैं। 2005-2010 में जेडीयू से विधायक रहे सुनील कुमार और 2013 में बीजेपी का दामन थामा और बिहार शरीफ से भाजपा से विधायक बने। माननीय श्री दिनेश कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर रहने के लिए पधारें और माननीय राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लें। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक जो ओ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात, अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान ओ विधिक अनुसार न्याय करब। हम
जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहियाक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। नॉर्मल लैंग्वेज है ना, मुझे वही अच्छी लगती है। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सुरेश मिश्रा शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में और उन्होंने शपथ ली है पद और गोपनीयता की। बता दें कि जीवेश मिश्रा 2015-2020 में विधायक रहे, पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, सदस्य रहे और आज एक बार फिर से उन्होंने शपथ ली है। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक श्रम मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला। दरभंगा की जाले सीट से बीजेपी के विधायक हैं। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, जहां भूमिहार जाति से आते हैं और बिहार में जातियों का समीकरण जिसने बिठाया उसी ने बिहार में राज किया 1981 से 1998। राजू कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजू सिंह नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और बीजेपी से 7 मंत्री अब नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होंगे, नीतीश की टीम का हिस्सा होंगे। तो राजू कुमार सिंह साहेबगंज से बीजेपी के विधायक और एक कद्दावर नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। राजपूत जाति से आते हैं और ये जो 7 नेता हैं इनको जातिगत आधार पर इस बार ये जिम्मेदारी दी जा रही। 2022 में वीआईपी के टिकट पर जीते थे चुनाव, कुछ महीने बाद बीजेपी में शामिल हो गए और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। या 2 अन्य विधायकों समेत बीजेपी में ये शामिल हुए थे। लोक जनशक्ति पार्टी से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। माननीय श्री मोतीलाल प्रसाद से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं। तो बता दें कि मोतीलाल प्रसाद ने शपथ ली है। 2010 में पहली बार बीजेपी से ये विधायक बने और 2015 में कांग्रेस के अमित कुमार से चुनाव हारे थे। बताते चले कि 2020 में कांग्रेस के अमित कुमार को इन्होंने हराया। 2 बार बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और आज नीतीश ब्रिगेड में शामिल होने जा रहे हैं। रीगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद, तेली समुदाय से आते हैं और इस बार जो ये 7 नगीने आज शपथ ले रहे हैं, उनको क्षेत्र और जाति के आधार पर उतारा गया है। 6 महीने के बाद बिहार में चुनाव है और उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो बिहार के 7 मंत्रियों की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। माननीय श्री कृष्ण कुमार मंटू से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्ण कुमार मंटू, कृष्ण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। साथ ही आपको बता दें 2015 में विधायक चुनाव इन्होंने जीता। विधायकी का चुनाव 2015 में इन्होंने जीता। 2020 में फिर से जीत दर्ज की कृष्ण कुमार मंटू ने। साथ ही बता दें मुखिया के रूप में राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी। इनकी राजनीति की शुरुआत की बात की जाए तो मुखिया के रूप में शुरुआत की। पत्नी भी इनकी मुखिया का चुनाव जीत चुकी हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये आते हैं सारण के अमनौर से बीजेपी विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू और आज नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। कुर्मी जाति से आते हैं और एक बड़ी संख्या में बिहार में कुर्मी समाज के लोग मौजूद हैं।
श्री उनको विजय साधने का कुमार काम मंडल करें। से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं, जहां पर बिहार कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और अभी कृष्ण कुमार पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप से संस्कृत या प्रकट नहीं करूंगा। विजय मंडल नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले कृष्ण कुमार पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली और एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं विजय कुमार मंडल। और अब देखना है कि आखिर मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद कितना असर बिहार की राजनीति पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, कहा ऐसा जा रहा है। और बिहार में जातिगत फैक्टर, जातिगत समीकरणों को साधना बहुत अहम है और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि महज 6 महीने और बचे हैं, सिर्फ वक्त 6 महीने का, और उसके बाद चुनाव होंगे और ऐसे में तमाम समीकरणों को साधा जाए। इस समय कोशिश सभी राजनीतिक दलों की यही, और बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार और लाइव तस्वीरें इस समय आप पटना से देख रहे हैं। विजय कुमार मंडल जिन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की है, राजभवन में तस्वीरें देखिए, राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। और इसके अलावा विधायक राजू सिंह ने भी शपथ ली, संजय सरावगी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो भारतीय जनता पार्टी से 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जेडीयू से एक भी ऐसा चेहरा नहीं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। तो यहाँ सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस समय पूरे लीड रोल में, और इससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, जहां बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 नए चेहरों ने
मंत्रिमंडल को लेकर के शपथ ली, मंत्री पद को लेकर शपथ ली। तो और बीजेपी से ये 7 के 7 विधायक रहे जो अब मंत्री बन चुके हैं। बता दें कि कृष्ण कुमार मंटू, सुनील कुमार बने मंत्री और अपने अपने क्षेत्र और जातीय समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने अपने ये 7 हीरे उतारे हैं। जब आने वाले 6 महीने में जो होने वाले चुनाव हैं बिहार के, उसमें जातीय समीकरणों को साधेंगे और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। जीवेश मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में कद्दावर नेता की भूमिका निभाते रहे हैं। बता दें बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये कार्यक्रम लगातार हम आपको हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे।